भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में 8। सही है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया था? प्रथम अनुसूची में किया गया था। किसमें किया गया था? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? हाँ, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, 52 नहीं। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वें। चलिए, 5वीं अनुसूची में। सही है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? बताओ, अनुसूची में सब भुला रहे सब। बोलिए, कौन होगा? 7वीं अनुसूची में। विषय से संबंधित इसी में ना है। राजभूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया? सुनिए, क्वेश्चन क्या है। राजभूमि सुधार हेतु 9वीं अनुसूची में। तो 17 बता रहा है, वो ज्यादा एक्स्ट्रा ले लिया है। 9वीं अनुसूची में था। 10वीं अनुसूची को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 52वें। वेरी गुड, सही है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। और बताइए, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम डैश द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। सन कौन था? सन कौन था? सन 91 के कब था? 91वें संविधान संशोधन 2003 था। क्या था? 2003। दल विरोध, इसको विरोधी कानून भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बताइए। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की डैश अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। बताइएगा, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त डैश भाषाओं की सूची है। किस भाषा में कितने भाषाओं का सम्मिलित किया गया? 22 भाषा गए। ये किस अनुसूची में है? अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अभी आया था राजभाषा। बताइए। हाँ, तो ये 246 में आ जाएगा। 246 में आ जाएगा। चलिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध किस अनुसूची में है? अनुसूची 6 में। ठीक है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में? 4थी अनुसूची में। ठीक है। पंचायतों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व निर्धारण किए गए हैं 11 में। और ये कौन सा अनुच्छेद में जाएगा? अभी बताया गया। हाँ, भाग 9 के 243 में। ठीक है, 243 में। ये 243 में चला जाएगा 6 में। ठीक है। 8वीं अनुसूची में एक सिंधी भाषा था, उसको किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा ईयर में जोड़ा गया? बताइए, कब, कौन सा संविधान संशोधन था, उसके बाद किस ईयर में जोड़ा गया? ये भी आपको ध्यान रखना है। बताइए। ए, बंद करो मोबाइल, बोलो। 1967 के 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। किस भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? बताइए। भारतीय संविधान में किस प्रकार की संसदात्मक, कौन सा होगा? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों में किया गया है? हाँ, इंडिया और भारत। चलिए, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के एक माध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी वियर। माने लचीला भी है और कठोर भी है। ठीक है। भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है? सभी देशों से संघ तथा राज्य
दोनों का एकल संविधान है, एक में ही कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? बोलिए। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा। भारत और संघात्मक राज्य है, ये किसने कहा था? वही केसी हियर ने। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? प्रमुख स्रोत कौन है भारत में राजनीतिक सत्ता का? जनता है, इन्हीं के ऊपर वो राजनीतिक सत्ता किया जाएगा। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, कोई भी संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। किसने कहा था? हैं? हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। किसने कहा था? संविधान का भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों की संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? किसने कहा था? किसने कहा था? नहीं, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं? हाँ, अनुसूचियां थी। हाँ, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन को अपनाया गया था, चाहे गाना गाया गया था? 1911 में कलकत्ता में। ठीक है। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। चलिए, ये तो सब आप लोग बता देंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। किसका? समवर्ती सूची में कितने विषय? 52 गो। हाँ, 100 गो है संघ सूची में, 62 गो है राज्य सूची में है, और समवर्ती सूची में 52 गो। ठीक है। शिक्षा की सूची का विषय है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है? केंद्र और राज्य दोनों देख सकता है। चलिए, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन, ये भी समवर्ती सूची का है। आर्थिक नियोजन किस सूची का? समवर्ती सूची। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची। ठीक है। पंचायत राज किस सूची में सम्मिलित है? ठीक है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची के विषय था, इसे कब समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? कौन सा संविधान संशोधन द्वारा और किस ईयर में? बोलिए। हाँ, 42वें संविधान संशोधन, ईयर बताइए लोग। 1976। वेरी गुड। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। वेरी गुड। चलिए, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत है? नवी नहीं, मैंने राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सम्मति राज्य सूची में है। किसमें है? राज्य सूची में। ठीक है। रेलवे पुलिस किस सूची का है? हाँ जी, राज्य सूची का। रेलवे तो सब आता है जनाब, लेकिन रेलवे में एगो केंद्र का आता है, केंद्र का आ जाता है। हाँ, केंद्र का होता है। हाँ, चलिए, आर्थिक नियोजन ये हो गया। नेक्स्ट बताइए, जो विदेशी मामला है ये किस सूची का विषय है? संघ सूची का है। विदेशी मामला संघ सूची। जो रेलवे है किसके विषय का है? संघ सूची का है। और जनगणना
संघ सूची के विषय है, ठीक है। और डाकघर बचत बैंक ये भी संघ सूची के। चलिए, विद्युत समवर्ती सूची क्या है? विद्युत, ठीक है। शिक्षा, भूमि, राज सूची। कारागार, कारागार राज सूची। जेल, उसको कारागार कहते हैं ना, कारागार भी कहते हैं, कारागार भी कहते हैं। मनोरंजन, हाँ कारागार, हाँ राज सूची, हाँ मनोरंजन राज सूची। प्रति व्यक्ति कर, जन्म मरण पंजीकरण समवर्ती सूची। जन्म मरण जो है आपका समवर्ती सूची। समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रालय समवर्ती सूची, ठीक है। स्वच्छता और औषधि समवर्ती सूची। लोक व्यवस्था, पुलिस राज सूची, लोक राज सूची है। नेक्स्ट बताइएगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946। कौन चीज? उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य कौन सा? प्रस्तावना वाला। 13 दिसंबर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक देश राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्षता के रूप में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को देश के रूप में घोषित किया गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये प्रजातांत्रिक गणतंत्र। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह देश का करने वाला नहीं है? किसका उल्लंघन नहीं कर सकता है? उसके ढांचे का उल्लंघन नहीं कर, संशोधन कर सकता है लेकिन उसका उल्लंघन नहीं करता है। ये नहीं होना चाहिए। किस विवाद में आया था? वाद विवाद में। किसके नाम से? ना, केशवानंद भारती याद। ये कब हुआ था? सन बताइए। नहीं, 1973 में। 1973 में। नेक्स्ट बताइएगा, उद्देशिका को किसने राजनीतिक जन्मपत्री ठाकुरदास भागवत ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालिका ने संविधान का परिचय पत्र कहा? K.M. मुंशी ने। K.M. मुंशी ने कहा था। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डैश ने संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा? भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताइए। संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? ऐसी राजनीतिक सत्ता जिसके ऊपर कोई दूसरी राजनीतिक सत्ता न हो, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। सही है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया? बेरुबारी संघ मामले में। बेरुबारी संघ मामले में, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में देश का विभाजन कब किया गया? बोलिए। 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है। भारत केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नए राज्यों की गठन की शक्ति किसमें है? संसद को। किसको है? राज्य के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? फजल अली का गठन वर्ष 1953 में। हाँ। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को कब?
53 में, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य, 8 6। हम लोग 8 उस दिन मारे थे, 6, ठीक है। नेक्स्ट, असम जो राज्य है, इनको विशेष राज्यों का राज्य का दर्जा कब मिला था? असम को 1969 को। हिमाचल प्रदेश को ऑप्शन दें, 1969, 79, 71, 72। 71 होगा। हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्यों का दर्जा कब मिला था? 71। सिक्किम को 1975। हाँ 1975-76 में। और नागालैंड को ऑप्शन दे, 1972 और 86, 1969 और 1975। 1969 नागालैंड को। चलिए, परिषद का नाम नई दिल्ली। बताइए तो उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में है। कहाँ है? प्रयागराज में है। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? भाग 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्च सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकार के। किसको? मौलिक अधिकार को। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? 14 से 18 तक में। 14 से 18 तक है। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद में? सिर्फ है नो। विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण किस अनुच्छेद में आएगा? अनुच्छेद 14। अपराधियों के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण 20। उनमें दैहिक स्वतंत्रता। जीवन का अधिकार 21। शिक्षा का अधिकार 24-23 में बलपूर्वक है। 21 के में है। किस अनुच्छेद के तहत अपने छत पे अपने फील्ड में झंडा को हमेशा के लिए लगा सकते हैं? 19 के 1। अनुच्छेद 19 के 1 के तहत आप अपने छत पे चाहे ग्राउंड में कहीं भी झंडा लगा सकते हैं। ये कब हुआ था? इधर 3 साल 4 साल हुआ ना, 4 से नहीं हो गया आपका 2016-14। पहले नहीं था, पहले आप एक ही दिन रखेंगे 15-16 में। हाँ, लेकिन उसके बाद से आप है कि लगा सकते हैं। हाँ, ये रहना चाहिए कि उसका सेफ्टी रहना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। ये ना कि कहीं कचरा वचरा में लगा देना, ठीक है। जहाँ कौन आवे हो जाए ऑर्केस्ट्रा चालू कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको सम्मान मिलना चाहिए, हमेशा लाइट वाइट वहाँ रहना चाहिए, अंधेरा में नहीं रहना। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 29। और अल्पसंख्यक के वर्गों के लिए शिक्षा का अधिकार कितना? 30 है। चलिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। सब लोग नहीं बता पा रहे हैं। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा। बताओ। 15। बस खाली महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण 15 के लिए। किसमें? 15 के 3। 15 के 3 4 में बच्चा। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? धर्म, संस्कृति और प्रचार के अधिकार 25 से लेकर 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 दोनों है, बच्चों से भी और बड़ों से भी, किसी से भी जबरदस्ती। कुछ दशाओं में गिरफ्तार एवं निरोध से संरक्षण, कुछ अवस्थाओं में 22 सही बोल रही है। अनुच्छेद 22, एक ही व्यक्ति को एक बार से अधिक सजा नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
वाक एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 19 के क, चाहे ए चाहे क, कुछ कह सकते हैं। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे होता है? उपाधियों का अंत में। अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रता दिया है? 6 प्रकार के दिया है। नहीं जानते हो? कौन कौन होगा? सही है, चलिए। समता समानता। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोषी सिद्ध के संबंध में अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन के संरक्षण का प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 है। बस खाली लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, उसी में उलझा जा रहे हैं लोग लैंग्वेज में। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि किसी अपराध के अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 के सी, स्वयं अपने विरुद्ध, ठीक है? सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। जो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? बोलिए, कौन सा होगा? अनुच्छेद अधिनियम 2005। सूचना का अधिकार अधिनियम नहीं जानते हो? 2005। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद का प्रावधान किया गया? 15 के 6 भी है और 16 के 6 भी है। 16 में है लेकिन 16 के 6 में ज़्यादा है, ठीक है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का दिया गया है? किस प्रकार का अधिकार है? बोलिए, और किस अनुच्छेद में है? बबुआ ये चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। पुत्र 21 के कह है, सुनिए। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार। अब मूल अधिकार में तो रहता ही है। अब मूल अधिकार के चले जाता है अनुच्छेद 300 के ए में, तो वो देता है, लेकिन उसके पास रहेगा तो देगा, ठीक है? नहीं रहेगा तो नहीं देगा, सरकार के पास। नेक्स्ट, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या समाप्ति नहीं किया जा सकता? 20 और 21। इसको लिख सकता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार। इसको आप छीन नहीं सकते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? कहाँ से कहाँ से? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 सिर्फ। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस के अंतर्गत पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट बताइएगा। थोड़ा लैंग्वेज इसका बड़ा है, लेकिन बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? ये अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 43 के क में है। भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? 39। किस भाग कौन सा में? 4। भाग 4 के नाम क्या है? हाँ, राज्य के नीति निर्देशक कहते हैं। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में संबंधित है? 51। अनुच्छेद 51 है। नेक्स्ट बताइएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। केटी साहब, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि अभी पहले ही पता चल जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 36 किससे संबंधित है? राज्यों की परिभाषा दी है। राज्यों की परिभाषा दी है। अनुच्छेद 37 न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी उसमें केस नहीं कर सकते हैं। अब ये ना कि हमें चाऊ नहीं के दे सरकार,
चल रही हम हाई कोर्ट में, तो भाई वो कभी नहीं के तो ना दी, है ना, लेकिन मूल अधिकार में था आपका। ट्रांसफर चल जाते थे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या, लेकिन इसमें नहीं जा सकते हैं। 38 लोक कल्याण के लिए सामाजिक अभिवृद्धि की व्यवस्था करना। अनुच्छेद 39 के कहो, 39 के कह रहे हैं निःशुल्क विधि सहायता उपलब्ध कराना। 39 के खो समुदाय के भौतिक संसाधनों को स्वामित्व और नियंत्रण के इस प्रकार हो जिसमें सब में बांटा जाए। 39 के गौ, चलिए घ बताइए। 39 के घ पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 के घ में समान कार्य के समान वेतन। 40 में बताइए ग्राम पंचायत, हाँ, ग्राम पंचायत का गठन। और ये भाग किस में जाएगा? भाग 4। इसका पूरा उल्लेख पंचायत का कहाँ किया गया है? 9 में कहाँ अनुच्छेद 243 से 9 तक। हाँ 243 भुला जा रहा है सब तुरंत ये। अनुच्छेद 41 जो जिस लायक उस लायक काम, कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार और शिक्षा और लोक सहायता में पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 हाँ, काम की न्याय संगत। 43 जो काम दीजिएगा तो तनी मजदूरी खाए पिए लायक हो, बिना काम करा ली 2 रुपये दे दी, ठीक है, तो उसका जीवन निर्वाह हो सके इतना तक आपको पैसा देना है, ठीक है। अनुच्छेद 43 के कहो किसी को मतलब उद्योग के प्रबंध में कम कार्यों का भाग लेना, उसमें उद्योग में वो भाग ले सकता है। 44 एक समान, 44 बराबर बराबर। 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। फिर और किसमें शिक्षा के बारे में बताया गया है? 300 का और जैसे 21 के ये हो गया, 45 में आ गया, फिर 51 में भी है ना, मूल कर्तव्य। चलिए 48 अनुच्छेद बोलिए। हाँ, गाँव के गायों और बछड़ा ये सब जो है कि दुधारू पशु का पोषण पालन। आप 48 के क में पर्यावरण का संरक्षण करना है। 49 में सरकारी भवन की रक्षा, हाँ, राष्ट्रीय महत्व के। आप 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका में पृथकीकरण, ठीक है। 51 में हाँ, शांति रखना। चलिए, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? पूर्व सोवियत संघ, रूस। एक और बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? भाग 4 के ए। चलिए।